त्रयोदशी के दिन भगवान शंकर कैलाश धाम से ब्रजमंडल में नंदगांव में बाल कृष्ण लाल का दर्शन करने आए। जोगी लीला और त्रयोदशी के दिन नंदराय जी सारे गोकुल के ब्रजवासियों का वार्षिक लगान का कर देने मथुरा के राजकोष में जमा कराने। नंदराय जी ने सारे गोकुल के ब्रजवासियों का वार्षिक कर मथुरा में खजाने में जमा कराया और कर जमा कराने के बाद नंदराय जी कंस से मिलने उनके महल में गए। अंदर नंदराय जी ने प्रवेश किया। सामने से कंस आता था। आओ बाबा, आओ बाबा, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। बाबा, आपका शरीर तो अच्छा है, गोकुल गांव में सब आनंद है कि आपकी गोकुल गांव पर बड़ी कृपा है। पूरा गोकुल आनंद में उन्नत और समृद्धशाली। आपकी कृपा से मैं भी स्वस्थ हूं। बाबा, बुरा नहीं मानना, आप गोकुल से मथुरा क्यों आए? क्या काम हुआ? महाराज, सारे गोकुल के ब्रजवासियों का वार्षिक कर जमा कराना था, लगान था कि बाबा किसी ने तगादा किया, मेरे अमात्य ने, भृत्य ने, कि नहीं नहीं तगादा तो नहीं किया, पर देना तो देना ही है। इसलिए मैं सारे गोकुल के ब्रजवासियों का कर चुकाने आया। मैंने खजाने में कर जमा कर दिया कि बाबा आपने खामोखा तकलीफ करी, किसी को भी पहुंचा देते, कोई भी जमा करा देता, आपको आने की क्या जरूरत? बाबा, आज के बाद किसी छोटे मोटे काम के लिए आपको वहां से इतनी बुलाने की जरूरत नहीं कि ठीक है, आप कहते तो नहीं। अच्छा बाबा, क्या सेवा करूं? सेवक कहे बाबा के लिए जलपान की व्यवस्था करके, जलपान की व्यवस्था वो करके रखी, पर मैं प्रसादी लेकर आया था मत पेश, इसलिए मेरे को जलपान की आवश्यकता नहीं। बाबा, और क्या आज्ञा, क्या सेवा कि मेरे को संकोच होता, फिर भी मैं पूछूंगा। अति वृद्ध अवस्था में उम्र के चौथे पन में मेरा बालक हुआ। मेरे गोकुल में एक छोटा मोटा उत्सव रखा था। उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पहली निमंत्रण पत्रिका हे भोजराज कंस मैंने आपके नाम की लिखी और मेरे छोटे भाई उपनंद को वो पत्रिका लेकर आपको निमंत्रण देने के लिए पहुंचाया। क्या मेरा भाई नहीं आ पाया, या पत्रिका नहीं आई, या आप किसी कारणवश गोकुल मेरे लाला को आशीर्वाद देने नहीं आए? कि नहीं नहीं, उपनंद जी आए, उन्होंने बहुत आग्रह से वंदन करके वो पत्रिका दी और आपका हवाला दिया कि भैया ने आपको विशेष बुलाया। बाबा, मैं सच कहता हूँ, मेरी भी आने की बहुत इच्छा थी, आपके लाला का दर्शन करके आशीर्वाद देने की बहुत इच्छा थी, पर बाबा मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, आप विश्वास करो ना करो, मैं सच बोल रहा हूँ। इतनी बड़ी मथुरा नगरी है और इसकी जवाबदारी मेरे ऊपर है। बाबा मैं सच कहता हूँ, मेरे को बिल्कुल समय की अनुकूलता नहीं मिलती। कई बार मैं दिन भर जलपान भी नहीं कर पाता, भोजन की तो बात कौन करे। कई बार आधी आधी रात तक मेरे को राजकाज के काम काज करना पड़ा। बाबा मेरे पास समय की अनुकूलता नहीं थी, इसलिए मैं गोकुल नहीं आया। आपके उत्सव में सम्मिलित होकर मैंने आपके लाला को आशीर्वाद नहीं दिया। बाबा मैं वचन देता हूँ, जब भी मुझे समय की अनुकूलता होगी मैं गोकुल आऊंगा, आपके लाला का देखकर उसको आशीर्वाद नहीं दूंगा कि ठीक है, गोकुल आपका, मैं आपका, मेरा लाला भी आपका ही तो है। जब इच्छा हो आना, लेकिन आज ना नहीं बोलना। एक तुच्छ भेंट मैं आपको देने को आया कि नहीं बाबा, भेंट तो भेंट होती है और प्रेम से दी हुई भेंट तो अमूल्य होती है। बाबा लाओ, क्या देते हो? क्या भी देता हूं। नंदराय जी ने थैली में से सोने की थाली निकाली और सोने की थाली कंस के आगे रखी, उसमें 5 रत्न रखे, एक एक रत्न लाख लाख रुपया का, माणक, मोती, मूंगा
हीरा पन्ना पुखराज, एक एक रत्न लाख लाख रुपया। ये पंच रत्न की भेंट सोने के थाली में रखी और कंस को कहा ये भेंट स्वीकार करो पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में। मैं बड़ी श्रद्धा से बड़े भाव से आपके लिए लाया, ये तुच्छ भेंट स्वीकार करो। नहीं बाबा ये तुच्छ नहीं, ये तो अमूल्य है। क्या हम गरीबों के लिए अमूल्य है? आप क्या तो कंकर पत्थर जैसे रत्न पड़े, इतनी बड़ी मथुरा की नगरी के आप राजा, वाह वो सब ठीक है, पर इतने श्रद्धा और भाव से ले रहे हो मेरे लिए, ये अमूल्य है। कंस ने सेवक से कहा मेरे कक्ष की अलमारी के पास जाकर रख, जब मैं कक्ष में आऊंगा तो अवेल के रखूंगा। बाबा और क्या सेवा करोगे? बस अब आज्ञा है कि बाबा आज्ञा देने से पहले आपने मेरे को जो भेंट दी तो आऊंगा, जब आऊंगा जब तो आशीर्वाद दूंगा ही दूंगा आपके लाला को। इतनी बड़ी भेंट लेने के बाद मैं आपके लाला को आशीर्वाद अभी यहीं से देता हूं। यहाँ मेरे लाला को आशीर्वाद तो दे ही दो कि बाबा मेरी अंतरात्मा का आशीर्वाद है, लक्ष्मी आपके लाला के चरण में रहेगी, सरस्वती मुख में कीर्ति, 3 लोग 14 हुए में बाबा आपको अपार कीर्ति दिलाएगी। आपका लाला ऐसे ऐसे दिव्य कर्म करेगा कि लोग दांतों तले उंगली दबा जाएंगे। बाबा आपका लाला मार्कंडेय, वो स्वस्थ रहे, वो दीर्घ जीवी हो। बाबा ये तो सब मैंने साधारण आशीर्वाद दिए, अब मैं अमोघ आशीर्वाद देता हूं क्या दो कि इस संसार में आपके लाला का कोई शत्रु हो तो उसका जड़ मूल से सर्वनाश हो जाए। कंस ये नहीं समझता कि मैं तो शत्रु भाव रखता हूं, मैं तो शत्रु हूं। जिसको शत्रु भी आशीर्वाद देते हैं वो परमात्मा है। इस संसार में आपके लाला का कोई शत्रु हो, कोई बुरा भाव रखने वाला हो, उसका सर्वनाश हो जाए। कि वाह वाह आपने कैसा अमोघ आशीर्वाद। अब मैं चलूं? हाँ बाबा जाओ, जब भी समय की अनुकूलता होगी मैं आऊंगा गोकुल, आपके लाला को प्रत्यक्ष भी आशीर्वाद दूंगा, उसको देखूंगा। ये ठीक है। नंद राय ये कंस के राजमहल में से निकलकर अब सीधे महात्मा वसुदेव जी के महल में गए। आप कभी भी किसी अपने रिश्तेदार से, मित्र से, गुरु भाई से, कोई जाति बिरादरी वाले से मिलो तो उसका कुशल समाचार पूछो। कई लोगों को ऐसी आदत खराब होती है, साल में मिले के 6 महीने में के 2 साल में, जहां मिले तो अपनी कथा करने बैठ जाते हैं। कई लोग तो पेपर की कटिंग रखते हैं, देखो वो फलाने ट्रस्ट का मैं कोषाध्यक्ष, फलाने का मैं मंत्री हूँ,